तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर जोरदार तरीके से हमला, कहा उत्सव का ढोंग कर रही है मोदी सरकार, देश में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। वहीं जानेंगे भाजपा और जेजेपी नेताओं के गले की फांस बन गया किसान आंदोलन, बड़ी खबर इस समय की हरियाणा से निकल के आ रही है। वहीं दोस्तों बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी बेहद बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। वहीं इस समय की बेहद बड़ी खबर यूपी पंचायत चुनाव को लेकर भी निकल के आ रही है। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे जानेंगे। वहीं दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर चुनाव आयोग लगा सकता है बैन, इस समय की बेहद बड़ी खबर है दोस्तों। 2 दिन का बैन लग सकता है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन करने के लिए। आपको दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल में इस समय विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। तमाम तरह की यहाँ पर रैली की जा रही है, रोड शो किए जा रहे हैं और बीजेपी द्वारा भीड़ भी जमा की जा रही है तमाम जगहों पर, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में कोरोना एक बार फिर से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी कोरोना के इन बढ़ते मामलों के लिए सीधे तौर पर बीजेपी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा चुकी हैं। और वहीं प्रधानमंत्री जहां एक तरफ देश में टीका उत्सव मनाने की बात कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए टीएमसी ने यहां पर चुनाव आयोग पहुंचकर नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की शिकायत दर्ज कराई है। और चुनाव आयोग ने यहां पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को नोटिस जारी किया है, क्योंकि अब तो चुनाव आयुक्त भी बदल गए हैं। पहले सुनील अरोड़ा जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कई बार बचाया, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। चुनाव आयोग अब एक्शन में दिख रहा है और कड़ा एक्शन लिया गया है। अमित शाह और मोदी पर नोटिस जारी किया गया है और आगे भी कार्रवाई की जा सकती है। और वहीं चुनाव आयोग ने जो नोटिस जारी किया है उस पर 24 घंटे का पीएम मोदी और गृह मंत्री को समय दिया है जवाब देने के लिए। अगर ये दोनों लोग इस निश्चित समय में जवाब नहीं देते हैं तो इन पर 48 घंटे का बैन लगाया जा सकता है और अगले छठे चरण के चुनाव के लिए ये दोनों लोग 48 घंटे तक पहचान नहीं कर पाएंगे। तो देख सकते हैं। और इसी पूरे मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक भी राज्य निर्वाचन आयोग ने कलकत्ता में बुलाई है, जो कि 16 अप्रैल को होनी है, जहां पर कोविड-19 से संबंधित तमाम नियम निर्धारित किए जा सकते हैं। तो वहीं दोस्तों इसी के साथ अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस समय की बेहद बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग से पहले बेहद बड़ी खबर है, ईवीएम का कर दिया है लोगों ने बहिष्कार। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के 5वें चरण का मतदान 17 अप्रैल 2021 को होना है, यानी कि आज से 2 दिन बाद। ममता बनर्जी के साथ ही साथ तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी यहाँ पर पूरी ताकत झोंक रखी थी पश्चिम बंगाल विधानसभा के 5वें चरण के चुनाव के लिए, जहां पर दोस्तों एक बार लोगों ने फिर से बहिष्कार कर दिया है ईवीएम का। लोगों ने आरोप लगाया है कि ईवीएम में गड़बड़ी सामने निकल के आई है, तमाम जगह देखने को मिला है, चाहे वो असम का ही मामला क्यों ना हो। वहीं लोगों ने मांग कर दी है कि ईवीएम की जगह वो लोग अब बैलेट पेपर से मतदान करना चाहते हैं। इसके लिए उन लोगों ने चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा है। आम जनता की तरफ से राज्य निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल को जो पत्र लिखा गया है दोस्तों, उसमें मांग की गई कि बीजेपी पहले भी ईवीएम में धांधली करती आई है, जिसके कारण ही वह लोकसभा के चुनाव जीतती आ रही है और तमाम राज्यों में उसने अपनी सरकार भी बनाई है। यहाँ पर लोगों ने बहिष्कार कर दिया है 5वें चरण के मतदान से पहले और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं सीधे तौर पर। और इसके साथ ही विपक्षी पार्टियां चुनाव से पहले से ही मांग करती आ रही हैं कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराया जाए, जिससे कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। विकासशील देश भी यहाँ पर लगातार ईवीएम का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन भारत में अब भी ईवीएम के जरिए ही चुनाव कराए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर तमाम गड़बड़ी सामने निकल के आती हैं। कहीं बीजेपी नेताओं की गाड़ी में ईवीएम निकलती है तो कहीं किसी नेता के घर पर। यह बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है। अगर आप लोग भी ईवीएम का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं और बैलेट पेपर के जरिए चुनाव की मांग करते हैं आने वाले समय में, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइए। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। यूपी पंचायत चुनाव में दिखेगा सरकार द्वारा किसानों को प्रताड़ित करने का असर, भारतीय किसान यूनियन ने किसानों से खास अपील की है। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन ने एक बयान जारी कर लोगों से आज से जो शुरू हो रहे हैं पंचायत चुनाव, उनमें बीजेपी के अलावा किसी भी उम्मीदवार को चुनने की बात कही है। बीकेयू के महासचिव द्वारा जारी बयान में कहा गया कि संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार यहाँ पर डटकर खड़ा है। हम उन राज्यों में जा रहे हैं जहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं और लोगों से बीजेपी को वोट ना देने के लिए अपील कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहे पंचायत चुनावों के बारे में यह बताना चाहेंगे कि बीकेयू एक गैर राजनीतिक संगठन है। आपको दोस्तों बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन ने बयान जारी कर कहा है कि ना हम किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हैं और ना ही राजनीति में लिप्त हैं और ना ही लोगों से किसी पार्टी विशेष को वोट देने के लिए कह रहे हैं।
हम बस इतना ही चाहते हैं कि लोग बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को छोड़कर किसी को भी वोट दें। और वहीं बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कहते हैं, मेरी भी लोगों से यही अपील है कि बीजेपी को वोट ना दें। यह स्थानीय स्तर का होने वाला चुनाव है और लोग किसी भी व्यक्ति को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। एक और खबर जानते हैं दोस्तों इसी के साथ। कोरोना के कहर के बीच राहुल गांधी ने पीएम केयर्स पर उठाए सवाल, कहा उत्सव का ढोंग कर रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना के कोहराम के बीच एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने पीएम केयर फंड पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सरकार टीका उत्सव का ढोंग रच रही है। राहुल ने आरोप लगाया कि बढ़ते मामलों के बीच बेड टेस्टिंग अस्पताल नहीं है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा, ना टेस्ट है, ना हॉस्पिटल में बेड, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन, वैक्सीन भी नहीं है, बस एक उत्सव का ढोंग कर रहे हैं पीएम मोदी। देश में कोरोना के मामले लगातार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कई राज्यों में ये हालात भी बन चुके हैं कि वहां पर सरकार को लॉकडाउन जैसी स्थिति बनानी पड़ रही है, कहीं पर कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। ताजा उदाहरण आप लोग दोस्तों देख सकते हैं महाराष्ट्र का ही। अगली खबर जानते हैं। भाजपा और जेजेपी नेताओं के गले की फांस बन गया है किसान आंदोलन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन अब केंद्र व हरियाणा सरकार के गले की फांस सा बन गया है। कांग्रेस की सरकार में जो भाजपा नेता कपड़े उतार कर किसानों के हित में प्रदर्शन करते नजर आते थे, उन्हें अब विपक्षी दलों के सवालों से दो चार होना पड़ रहा है। किसान आंदोलनकारियों ने हरियाणा की भाजपा व जेजेपी गठबंधन सरकार के तमाम नेताओं के विरोध में प्रदर्शन करने का कड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद यह नेता ना तो अपने विधानसभा क्षेत्रों में और ना ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को सोनीपत और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को रेवाड़ी जाना था। सोनीपत में मुख्यमंत्री तो गए नहीं, लेकिन रेवाड़ी में उप मुख्यमंत्री ने जैसे तैसे कार्यक्रम कर लिया। अब हालत यह हो गई है कि भाजपा व जेजेपी नेता अपने घरों से निकलने से पहले कई तरह के शंकाएं उन्हें घेर लेती हैं। उन्हें हमेशा इस बात का भय सताता रहता है कि कहीं उनके काफिले पर और व्यक्तिगत रूप से उन पर हमला ना हो जाए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है, आप लोग जानिए हमारे साथ। कोरोना के बीच सरकार चुनाव प्रचार में लगी है, ये अपराध नहीं तो क्या? पूर्ण प्रसून वाजपेयी ने किया है सवाल। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां जोरों पर प्रचार कर रही हैं। ऐसे में पत्रकार पूर्ण प्रसून वाजपेयी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी प्रचार के दौरान इनके लिए कोरोना कहाँ चला जाता है। उन्होंने इस बीच एक और सवाल पूछा, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या ये अपराध नहीं है? उनके मुताबिक सरकार ने हेल्थ सेक्टर पर सबसे कम पैसा खर्च किया है और इस और कम ध्यान दिया जा रहा है। पूर्ण प्रसून वाजपेयी ने अपने पोस्ट में लिखा है, जब हजारों की जान पर बनी हो मेडिकल सुविधा के सामने देश बेबस हो, लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट हो, तब सरकार चुनावी प्रचार में लगी हो, ये अपराध नहीं तो और क्या है। अगले पोस्ट में उन्होंने भड़ास निकालते हुए कहा कि सबसे कम बजट हेल्थ पर, सबसे लचर इंफ्रास्ट्रक्चर अस्पतालों का, सबसे खोखला सिस्टम हेल्थ का, जब जान पर बन आई है तब पता चला। यहाँ पर दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर निकल के आई है। पूर्ण प्रसून वाजपेयी ने जोरदार तरीके से मोदी सरकार को निशाने पर लिया है और हेल्थ सिस्टम पर भी सवाल उठाए हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। देश की सभी मस्जिदों से अविलंब हटाए जाएं लाउड स्पीकर, ये कहना है बजरंग दल का। दोस्तों इस समय की ये बेहद बड़ी खबर है। विश्व हिंदू परिषद के युवा आयाम बजरंग दल ने देश के सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग सरकार से की है। बजरंग दल का कहना है कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर से उन्माद फैलाकर नरसंहार कराया जाता है। वहीं बजरंग दल का कहना है कि इन लाउड स्पीकरों का उपयोग गलत कार्यों में हो रहा है। कई राज्यों में विभिन्न संघ संगठनों द्वारा मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की जाती रही है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण घटनाएं लगातार हो रही हैं। यहाँ पर यह मांग की है विश्व हिंदू परिषद ने। अभी तक सरकार का इस पर कोई भी उत्तर निकल के नहीं आया है। सामने देख सकते हैं दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है। एक और खबर की तरफ चलते हैं। शिवराज सिंह चौहान के मंत्री ने दिया विवादित बयान, कहा जिनकी उम्र हो जाती है उन्हें मरना ही पड़ता है। देश में संक्रमितों का आंकड़ा काफी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में देश में 2 लाख के करीब मामले सामने निकल के आए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के साथ ही कई राज्य की सरकार इस महामारी की दूसरी लहर को रोकने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के एक मंत्री के एक ऐसा बयान जिसके बाद जनता का पारा हाई हो गया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने हाल ही में कोरोना को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद वो सवालों के घेरे में आ गए। प्रेम सिंह ने कहा कि कोरोना से बढ़ रही मौतों को कोई भी नहीं रोक सकता है। वो इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हर दिन बहुत लोगों की मौत हो रही है। जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं उन्हें मरना पड़ता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी मृत्यु दर काफी तेजी से बढ़ रही है। कई जिलों में शमशान घाटों पर लंबी लंबी लाइन लग रही है
और इसी बीच ये देख सकते हैं कितना शर्मनाक बयान दिया है शिवराज सिंह चौहान के मंत्री ने। राहुल गांधी बोले पीएम थाली बजाकर कोरोना भगा रहे, क्या भाग गया कोरोना। पश्चिम बंगाल के 5वें चरण के चुनाव प्रचार में पहुंचे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने उत्तर दिनाजपुर जिले के गोलपोखर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कोरोना आता है तो थाली बजाओ, घंटी बजाओ, मोबाइल की लाइट जलाओ, कोरोना भाग जाएगा। भाग गया कोरोना। ममता बनर्जी कहती हैं खेला हो गई, ये क्या ड्रामा चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास आपको देने के लिए नफरत और हिंसा के अलावा कुछ भी नहीं है। भाजपा पश्चिम बंगाल का यहाँ पर विभाजन करना चाहती है, वे असम और तमिलनाडु में भी ऐसा ही कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी से कुछ भी होने वाला नहीं है, अगर आग लगी तो बंगाल जल जाएगा, इसलिए आप लोग बीजेपी को वोट ना करें। यह कहना है राहुल गांधी का पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को बताया निकम्मा, कहा कोरोना के नाम पर हजारों करोड़ की हुई है लूट। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। तेजस्वी ने नीतीश सरकार को निकम्मा बताते हुए कहा कि पहले ही हमने कहा था कि यह लड़ाई मैराथन है, पुख्ता तैयारी करनी होगी। तेजस्वी ने कोरोना के नाम पर लूट करने का आरोप भी लगाया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में एक साल पहले भी मरीज अस्पताल में दवा, बेड, ऑक्सीजन टेस्ट और इलाज के लिए दर दर धक्के खा रहे थे और आज भी स्थिति वही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक स्वास्थ्य जन कल्याण नीतीश सरकार की प्राथमिकताओं में आज तक नहीं रहा, वरना स्वास्थ्य क्षेत्र में नीति आयोग के सूचकांकों में बिहार सबसे नीचे नहीं रहता। उन्होंने कहा कि सरकार के पास मेरे इन प्रश्नों का कोई भी जवाब नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश सरकार लगातार यहाँ पर कुंभकर्ण की नींद सो रही है। भाजपाई स्वास्थ्य मंत्री पॉलिटिकल टूरिज्म में व्यस्त हैं, जो कभी कभार आराम फरमाने बिहार आते हैं। बिहार में कोरोना ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों, लगातार गिरता जा रहा है बिहार में रिकवरी रेट। उसी को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को निकम्मा बताया है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। दवाई और वेंटिलेटर, कोई एमएलए तो नहीं जिसे खरीदकर सरकार बनाई जा सके, सरकार पर बिफरे हैं कुमार विश्वास। कवि कुमार विश्वास और पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ऐसे में सामाजिक मुद्दों पर अक्सर अपनी बेबाक राय रखते नजर आते हैं। इस बार कुमार विश्वास ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए एक पोस्ट किया है। पोस्ट में कुमार विश्वास लोगों से अपील भी करते दिख रहे हैं कि सभी को खुद अपना ख्याल रखना चाहिए, इस प्रकोप से खुद बचना चाहिए। कुमार विश्वास ने एक ट्वीट कर बिफरते हुए कहा कि हर नेता को पता है कि अगले चुनाव तक लोग सब भूल जाएंगे, बेफिर जाति, धर्म, मुफ्तखोरी और झूठे वादों पर वोट देंगे। दवाई, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कोई विधायक तो नहीं है ना जिसे खरीदकर सरकार बचाई जा सके। आप खुद जागिए, खुद को इस प्रकोप से दूर रखिए, आप सबके लिए प्रार्थना है ईश्वर से। यह कहना है कुमार विश्वास का। और वहीं डॉक्टर कुमार विश्वास के इस वीडियो को देखकर लोगों के यहाँ पर रिएक्शन भी सामने निकल के आने लगे। एक यूजर ने लिखा, नेताओं को शर्म नहीं आती, खासकर बीजेपी के। कोरोना से चारों तरफ हाहाकार मचा है, लोग मर रहे हैं और मोदी और अमित शाह रैली कर रहे हैं। इनके चमचे उतनी ही बेशर्मी से इन्हें डिफेंड भी कर रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से बड़ी खबर निकल के आ रही है। सुबह से लेकर 12:30 बजे तक 30% से ज्यादा मतदान। संत कबीर नगर में पैसे बांटने का वीडियो एक वायरल हुआ है। आपको दोस्तों बताते चलें, संत कबीर नगर में वोटरों में पैसा बांटते हुए वीडियो वायरल हुआ है। जी हाँ दोस्तों, संत कबीर नगर जिले के बहलर कला ब्लॉक के एक मतदान केंद्र पर वोटरों में पैसा बांटते हुए वीडियो एक वायरल हो रहा है। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, केंद्र पर वोट डालने के लिए मतदाताओं की लंबी कतार लगी है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और यहां पर ये बड़ी खबर निकल के आई है। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, कानपुर में दो प्रत्याशियों के बीच चले डंडे लाठी। कानपुर नगर के भीतर गांव के ग्राम पंचायत रार में दो प्रत्याशियों के बीच लाठी डंडे चले। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचाया गया और 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है आपको बताते चलें। दिल्ली में कोरोना का कहर, राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू के आसार, केजरीवाल कभी भी कर सकते हैं ऐलान। दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा सकता है। दोस्तों, सूत्रों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका ऐलान आज ही कर सकते हैं। वहीं केजरीवाल उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ होने वाली बैठक में शहर के कोरोना हालात पर चर्चा भी करेंगे। आज दिल्ली में बुधवार को 17,000 नए मामले सामने निकल के आए थे, जो एक दिन में अभी तक सबसे ज्यादा मामले हैं। वहीं 100 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और दिल्ली में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 11,500 के पार पहुंच चुकी है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें निकल के आई हैं जो आप लोगों ने जानी है U&V TV पर। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को पहुंचाइएगा।
आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।